कल हमने क्वेश्चन पूछा था दैट कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लॉ फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। मतलब कि गॉड या फिर कोई सुपर नेचुरल पावर को हेल्प करने के लिए बुलाना। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, जब हम लोग प्रे करते हैं, पूजा करते हैं, तो गॉड को बुलाते हैं या फिर यज्ञ करके बुलाते हैं, तो इसको कहते हैं इंग्लिश में इन्वोकेशन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है आवाहन। अ स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी कंट्राडिक्टेड, मतलब कंट्राडिक्ट जो होता है इसका मतलब होता है खंडन ना करना। तो एक ऐसा स्टेटमेंट, ऐसी बात जिसका खंडन नहीं किया जा सकता है, वो होती है इरेफ्यूटेबल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अखंडनीय। जैसे कि कोई कोई फैक्ट्स होते हैं वो इरेफ्यूटेबल होती हैं, मतलब उनका खंडन नहीं किया जा सकता है। जैसे कि सारे एविडेंस अगर कोर्ट में दे दिए जाते हैं तो वो बात इरेफ्यूटेबल हो जाती है, मतलब अखंडनीय हो जाती है। उसमें सारे एविडेंस है तो कहाँ से उसका खंडन किया जा सकता है। शोइंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पीपल आर थिंग दैट आर जनरली टेकन सीरियसली, मतलब जहाँ सीरियस होना चाहिए वहाँ पे रिस्पेक्ट ना दिखाना, सीरियस ना होना। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, जो डॉक्टर हैं इन लोगों को अपना वर्क बहुत ही सीरियसली तरीके से करना चाहिए, लेकिन ये लोग वहाँ पे इमेज ले रहे हैं, अपनी सेल्फी ले रहे हैं, तो ये उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो इसका मतलब होता है इरेवरेंट। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अपमानजनक। दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, मतलब ऐसी चीज, कॉल्ड बैक मतलब होता है वापस करना, अंडू करना। तो मतलब ऐसी चीज जिसे कि वापस नहीं किया जा सकता है वह होता है इरेवेकेबल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अटल। जैसे कि जो हम लोग डोनेशन दे देते हैं वो वापस तो नहीं आ सकता है, तो वो होता है इरेवेकेबल। और जैसे कि जो ट्रस्ट होते हैं, जो रिवेकेबल ट्रस्ट होते हैं, उनमें हम लोग दोबारा से चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन जो इरेवेकेबल ट्रस्ट होते हैं उनमें दोबारा कोई चेंजिंग नहीं की जा सकती। एक बार फिक्स हो गया, बस फिक्स हो गया। टू सप्लाई लैंड विद वाटर बाई आर्टिफिशियल मीन, मतलब कि आर्टिफिशियल कृत्रिम तरीके से लैंड को वाटर देना, सिंचाई करना, उसे कहते हैं इरिगेट। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है सींचना। फॉर अवे फ्रॉम अदर प्लेसेस, मतलब जिसे सबसे अलग कर दिया जाता है या फिर जो सबसे अलग रहता है। जैसे कि इस इमेज में होम दिखाया जा रहा है, ये सबसे अलग है, यहाँ अगल बगल कोई होम नहीं दिखाए जा रहे हैं। और जैसे ये जो बैठा है ये सबसे अलग बैठा है, तो इसको कहते हैं आइसोलेटेड। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अलग किया हुआ। कोरोना टाइम में बहुत ही ज़्यादा आइसोलेशन किया गया, मतलब घर वालों से सबसे अलग कर दिया जाता था। जिसको कोरोना हो जाता था तो क्या किया जाता था, उसको आइसोलेटेड कर दिया जाता था। अ नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज बॉडीज ऑफ लैंड, मतलब कि जैसे कि इसमें दो इमेज दिखाई जा रही हैं। जैसे कि जो पहली है, इसमें जो बड़े बड़े वाटर को एक छोटा सा वाटर की जगह जोड़ रही है, तो उसको कहते हैं स्ट्रेट। और जो दो बड़े बड़े लैंड को जो एक छोटी सी जगह जोड़ती है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, उसे कहते हैं इस्थमस। ये नाउन है, इसका मतलब होता है स्थल, डमरू, मध्य। ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाला जो व्यक्ति होता है उसे कहते हैं इटिनेरेंट। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है भ्रमणकारी। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला, तो वो व्यक्ति होगा इटिनेरेंट। और इसके सिनोनिम्स हैं पैरिपेटेटिक, वैग्रेंट, वेगाबॉन्ड, वैंडरिंग, नोमैडिक, जिप्सीज, माइग्रेंट एक्सेट्रा। अ प्लान ऑफ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेस दैट यू विजिट, मतलब कि घूमने में जो प्लान किया जाता है कि कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है एक्सेट्रा, तो ये चीज़ें कहलाती हैं आइटिनरी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है यात्रा कार्यक्रम। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है आइटिनरी प्लान। वन हु टेक्स केयर ऑफ अ बिल्डिंग, मतलब जो बिल्डिंग की केयर करते हैं, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, उसे कहते हैं जैनिटर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है चौकीदारी। इसके सिनोनिम्स में वॉचमैन, डोर कीपर एक्सेट्रा आते हैं, मतलब वॉचमैन जो होता है उसे ही जैनिटर बोलते हैं। अ शॉर्ट जर्नी दैट यू मेक फॉर प्लेजर, मतलब एक छोटी सी ट्रिप जहाँ घूमने जाते हैं, मस्ती करते हैं, एज फ्रेंड लोगों के साथ जाते हैं एक दिन के लिए रोड ट्रिप में, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, उसे कहते हैं जॉन्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मनोरंजन की यात्रा। एक्सप्रेसिंग अ लाइवली, चेयरफुल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस मैनर, मतलब बहुत ही उत्साह और सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाना, उसे कहते हैं जॉन्टिली। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है मनोरंजन से। इसके सिनोनिम्स है चीयरफुली, हैप्पीली, जॉयफुली, चीयरफुली, ब्लिथली, बॉयंटली एक्सेट्रा। टू क्रॉस स्ट्रीट्स ऑन फुट केयरलेसली, मतलब कि बहुत ही लापरवाही से रोड क्रॉस करना, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, इसे कहते हैं जे वॉक। ये नाउन है, इसका मतलब होता है रास्ता पार करने में लापरवाह।
ए पर्सन आर थिंग दैट ब्रिंग्स बैड लक, मतलब एक ऐसी थिंग या फिर ऐसा पर्सन जो कि बैड लक लाता है, जैसे कि हाउसफुल मूवी में जो अक्षय कुमार था, जहाँ भी आता था वो बैड लक लाता था, तो उसे कहते हैं जिंक्स। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मनहूस। अ पर्सन हु राइड्स इन हॉर्स रेसेस स्पेशली एज प्रोफेशन, मतलब जो प्रोफेशन के लिए घुड़सवारी करता है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, उसे कहते हैं जॉकी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है घुड़सवार। द वर्क ऑफ कलेक्टिंग एंड राइटिंग न्यूज़ फॉर न्यूज़पेपर मैगजीन एक्सेट्रा, उसे क्या कहते हैं? उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और हम लोग वर्ड्स को समझ चुके हैं, तो अब इसे एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लव फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इन्वोकेशन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है आवाहन। अ स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी कंट्राडिक्टेड, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इररिफ्यूटेबल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अखंडनीय। शोइंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पीपल आर थिंग दैट आर जनरली टेकन सीरियसली, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इरिवेरेंट। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अपमानजनक। दैट विच कैन नॉट बी कार्ड बैक, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इरिवोकेबल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अटल। टू सप्लाई लैंड विद वाटर बाय आर्टिफिशियल मीन, इसे कहते हैं इरीगेट। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है सिंचना। फार अवे फ्रॉम अदर प्लेसेस, इसे कहते हैं आइसोलेटेड। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अलग किया हुआ। अ नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज बॉडीज ऑफ लैंड, इसे कहते हैं इस्थमस। ये नाउन है, इसका मतलब होता है स्थल, डमरू, मध्य। ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसे कहते हैं आइटिनरेंट। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है भ्रमणकारी। अ प्लान ऑफ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेस दैट यू विजिट, इसे कहते हैं आइटिनरी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है यात्रा कार्यक्रम। वन हु टेक्स केयर ऑफ बिल्डिंग, इसे कहते हैं जैनिटर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है चौकीदारी। अ शॉर्ट जर्नी दैट यू मेक फॉर प्लीजर, इसे कहते हैं जॉन्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मनोरंजन की यात्रा। एक्सप्रेसिंग अ लाइवली, चेयरफुल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस मैनर, इसे कहते हैं जॉन्टली। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है मनोरंजन से। टू क्रॉस स्ट्रेट ऑन फुट केयरलेसली, इसे कहते हैं जे वॉक। ये नाउन है, इसका मतलब होता है रास्ता पार करने में लापरवाह। अ पर्सन आर थिंग दैट ब्रिंग्स बैड लक, इसे कहते हैं जिंक्स। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मनहूस। अ पर्सन हु राइड्स इन हॉर्स रेसेस स्पेशली एज प्रोफेशन, इसे कहते हैं जॉकी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है घुड़सवार।